अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं अपना एडवेंचर ऑफ द 14th Feb वैलेंटाइंस डे। तो अभी मैं अपने फ्रेंड रमेश से बात कर रहा था कि यार यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि हाई एंड लग्जरी ब्रांड की गाड़ियाँ मैंने नहीं देखी, और आधे घंटे के बाद ही मैंने नोटिस किया कि पार्किंग में दैट वाज बेंटली बेंटेगा द अपलिफ्ट मॉडल, लेटेस्ट मॉडल। तो देख के बहुत खुशी हुई। पर हम रोड के इस साइड पे थे, तो मैंने कहा कि यार इसकी तो वीडियो बनानी है, मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने। तो हमने रोड क्रॉस किया और देयर इट वाज बेंटली बेंटेगा, ब्लैक कलर में थी, ब्यूटी ब्यूटी लग रही थी, और ब्लैक रिम्स, उस पर रेड ब्रेक कैलिपर, बहुत ही प्यारी लग रही थी। इंटीरियर जो था वो उसका डैशबोर्ड था रेड कलर का, और सीट जो थी वो थी क्रीम लेदर, बहुत ही क्लास थी यार, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम पहुंचे गैलेरिया मॉल। उसके बाद सामने ही खड़ी हुई थी ये अबार्थ कैब्रियोले, और ये थी चैंगन की जो मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, जो है वो कूपे सीडान टाइप, बहुत ही प्यारी थी। और ये हम फूड कोर्ट में आए थे इसमें गैलेरिया मॉल में, वहाँ से ये बीच का व्यू था। फिर हमने कहा कि चलो कुछ बाय करके बीच पे जाके एंजॉय करते हैं। तो ये हमने कूडो से बाय किया फूड, और स्पाइसी विंग्स थे, ड्रिंक्स थी, और टोर्टिया था, मैक्सिकन टोर्टिया। और हमने जो है वो लार्ज ड्रिंक जो है वो ऑर्डर की थी, और वो बहुत ही वाकई में बहुत लार्ज थी। हम दोनों ख़त्म नहीं कर पाए कलीग्स, हम दोनों फ्रेंड्स रमेश और मैं। और ये सामने हम बीच पे आए, ये नमाज़ पढ़ने की सामने जगह थी, और बस हम सामने ही जाके बेंच पे बैठ गए। और ये थी लार्ज ड्रिंक, और आई थिंक इसमें मिनिमम 800 मिलीलीटर ड्रिंक थी एक कप में, लार्ज में। और ये हम आ गए बीच पे, और यहाँ पे हमने जैसे ही बैठे और खाना पीना स्टार्ट किया तो एक बिल्ली भी आ गई थी, उसके साथ काफ़ी बर्ड्स भी आ गए थे। तो हमने बिल्ली के साथ अपना जो है वो अपनी मील शेयर की। उसमें जो टोर्टिया की डील थी उसमें फ़्राइज़ थे, और टोर्टिया था एक, और जो है टोर्टिया और एक ड्रिंक थी। और हमने सेपरेट 2 विंग्स की डील ली थी। इसमें एक डील में 3 विंग्स थे, और ये एक डिप सॉस थी। सॉस काफ़ी अच्छी थी, गार्लिक की और थोड़ी भी स्वीट सी थी। और विंग्स काफ़ी अच्छे थे, क्रंची और जो है हैवी, और थोड़े बहुत ड्राई थे आई थिंक, मतलब इन माय ओपिनियन थोड़े ड्राई थे, इनका थोड़ा ज़्यादा जूसी होना चाहिए था। और ये मैक्सिकन टोर्टिया था, और बहुत जो है वो मतलब इतना यूनिक या कोई अच्छा नहीं था, हमें बिल्कुल नॉर्मल सा लगा। क्योंकि उसका जो टोर्टिया था उसका अजीब सा टेस्ट था, वो समझ में नहीं आ रहा था। और उसमें जो सॉस भी थी वो भी बहुत ही जो है ना अजीब थी। तो बस हम जैसे जैसे हमने जो है वो विंग्स हमने और फ्राइज़ बहुत इंजॉय किए, और हमने टोर्टिया ऐसे जैसे फिनिश किया। और ये हम उसके बाद विंग्स जो थे बॉन्स वगैरह वो हमने बिल्ली के साथ शेयर की, क्योंकि वो तो हम नहीं खा सकते थे। काफ़ी छोटी सी बिल्ली थी, पहले तो बहुत डर रही थी। जब उसको 2-3 विंग्स हमने खिलाए तो उसके बाद वो थोड़ा वो सामने आ रही थी। और काफ़ी बर्ड्स भी थे, वो को डर, बिल्ली जो है वो डर भी रही थी बर्ड से, खास करके क्रोज से। और जब भी वो सामने आ रहे थे तो बिल्ली भाग जाती थी। और ये व्यू था सारा बीच का। ये सामने इफ़ समवन हैड प्लेड GTA वाइस सिटी तो वो मियामी बीच का वो लुक आ रहा था, क्योंकि वो उसमें भी ये सामने ऐसे गेम में जो है वो व्यूज़ होते हैं कि बीच के बिल्कुल सामने बिल्डिंग्स, ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं, 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग्स। और बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत अच्छा मौसम था, और ठंडी हवा चल रही थी। काफ़ी लोग थे, कुछ फ़िशिंग कर रहे थे, कुछ घूम रहे थे, कुछ बैठे हुए थे एंजॉय कर रहे थे। और शाम का टाइम हो गया था, इट वाज़ अराउंड 3:30। तो काफ़ी लोग आ गए थे, फिर फैमिलीज़ पिकनिक के हिसाब से कॉर्निश पे। और ये सामने आप शायद दे सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो
कि हमें तो ऑयल रिग लग रही थी, क्योंकि एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म पानी में, तो ऑयल रिग के अलावा कोई और चीज़ होगी नहीं। तो उसके अलावा हम ऐसे ही तो फिर बैठे रहे, फिर हमने वॉक की, घूमे फिरे। और जो लास्ट वीडियो में आई थिंक या उससे भी पहले की वीडियो होगी जिसमें हम रात को डॉक पे गए थे, जेटी पे, तो हम अभी फिर उसी तरफ जाएंगे आगे। और ये बिल्ली। और फिर हम वहाँ उस तरफ गए। रास्ते में हमने देखा एक जो है वो लोकल फ़िशिंग कर रहा था यहीं पे सामने, और उसने बहुत ही बड़ी एक फ़िश कैप्चर की थी, और वो कोशिश में था कि कोई दूसरी भी वो फ़िश जो है वो कैच करे, पर आई थिंक सो वो कैच नहीं कर पाया। फिर वो बैठ गया चाय वगैरह पीने के लिए। और ये हम पहुंच गए डॉक पे, जेटी पे। वहाँ पे ये सारी शिप्स पार्क थी, कुछ शिप्स थी, कुछ जेट्स की थी, कुछ बोट्स थी। और दिन के टाइम एक दूसरा ही माहौल था, क्यों काफ़ी बर्ड्स भी थे, क्योंकि दिन का टाइम था। वो कुछ पानी में घूम रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। कुछ जो है वो बर्ड्स फिश पकड़ रहे थे पानी में से, तो उनका भी सिस्टम चल रहा था, हम भी इंजॉय कर रहे थे। फिर वहीं पे मैंने जो है वो प्रेइंग एरिया थी, वहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी थी असर की। और रमेश ने तो आधे में ड्रिंक फेंक दी थी। मैंने कोशिश की कि मैं पूरी कर पाऊँ ड्रिंक, पर मुझसे भी नहीं हुई। अराउंड 80% मैंने कंप्लीट की ड्रिंक, उसके बाद मैंने भी फेंक दी बिन में। और ये हम उस तरफ आ गए इसके डॉग के, और यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी थी। और फिर हम यहाँ से वापस गए थे टू द गैलरिया मॉल। वहाँ पे हमने कुछ वैलेंटाइंस डे पे कोई डील चल रही थी परफ्यूम्स की, तो हमने वो बाय की। फिर जो है वहाँ हम लुलु मार्ट में गए। वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, बेरीज़ थी। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि लास्ट टाइम जो लुलु में गया था तो इतना ज़्यादा वहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं थे। और ब्लूबेरी इज़ माय फेवरेट, तो मैंने वो बाय की थी, पर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई, बट उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कोई टेस्टलेस कोई चीज़ खा रहा हूँ। बाकी बहुत ही डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स थे। मैंने काफ़ी फ्रूट्स देखे हैं, बट जो है यहाँ पे मैंने शायद 3 न्यू फ्रूट्स देखे होंगे। एक तो कमक्वाट था, और तो मुझे याद नहीं आ रहे। मेरा वो वीडियो में होंगे, आप देख सकते हैं। और एस्पैरागस, कॉर्न, वेजिटेबल्स भी वहाँ पे काफ़ी थी, फ्रेश थी। और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी और ऑप्शंस थे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। और डिफरेंट रीजन के फ्रूट्स थे, वो उन पे मेंशन था उनके नाम पे, तो उस हिसाब से प्राइस भी उनकी वेरी करती थी। और ये हम फिर वापसी के जा रहे थे, तो वहाँ पे हमने नोटिस किया काफ़ी बर्ड्स बैठे हुए थे पानी में, वो अब इंजॉय कर रहे थे। हम भी आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे थे घर की तरफ। और इस टाइम आई थिंक सो 4 जो है वो बज गए थे, 4:30 हो रहे होंगे। फिर हम पहले वापसी में जो है वो गए, यहाँ पे कोई 3-4 बोट्स भी होंगी, वो आपस में जो है वो रेस लगा रही थी, या ऐसे ही वो पानी में जो है वो राइड कर रही थी। वो भी आगे होगा किसी वीडियो में। हाँ, ये रहा, कोई बोट पे जा रहा था, कोई आ रहा था, सो दैट वाज द सीन। और फिर हम वापसी में पहले तो हमारा लास्ट स्टॉप था रॉयल कमीशन हॉस्पिटल। वहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था फर्स्ट वीडियो में, कि इससे पहली वीडियो में, कि ब्लड डोनेशन के हिसाब से। तो वहाँ पे हम जब पहुँचे तो ऑफिस वगैरह बंद हो चुकी थी, बस हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हम फिर वापस चले गए घर की तरफ। और ये रास्ते में जो है वो पोर्शा कायेन एस, और ये थी परफ्यूम्स जो हमने बाय की थी वहाँ से लुलु गैलरिया मॉल से। और ये थी ब्लूबेरीज़। फिर मैं यहाँ पे आके अपने फ्रेंड के साथ ब्लूबेरीज़ वगैरह शेयर की, और
जो है। फिर ये हमने प्रिंगल्स वगैरह लिए थे। सॉल्ट एंड नहीं, ये गिफ्ट भेजे थे आसम भाई ने। तो सॉल्ट एंड विनेगर तो बहुत ही एक्स्ट्रा विनेगरी था, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। और दिस वाज क्वाइट नाइस फ्लेवर, प्रिंगल्स बारबेक्यू। ये मैंने पूरा खाया था 2 दिन में। या दैट्स द रियलिटी। और ये भी आसिम भाई ने भेजे थे गैलेक्सी के चॉकलेट्स। ये मिल्क चॉकलेट नॉर्मल था, नथिंग स्पेशल, बस जैसे आम कोई चॉकलेट होता है वैसा ही था। और क्रिस्पी समथिंग यूनिक था उसमें। अंदर जो है वो वेफर और क्रिस्पी समथिंग कोई उसमें थे बाइट्स, तो क्रंच आ रहा था। और सबसे बेस्ट फ्लेवर मुझे ये लगा था गैलेक्सी का मिक्स्ड नट्स। इसमें अंदर नट्स थे और इसका चॉकलेट भी थोड़ा टेस्ट में डिफरेंट था। और यह था कैरेमल फ्लेवर। कैरेमल फ्लेवर भी गुड था, मतलब ऐसा नहीं था कि समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और ये हॉलनट जो है वो भी नॉर्मल ही था, बस उसमें अंदर थोड़ा एक ही नट था, थोड़ा बड़ा सा, और इसका चॉकलेट थोड़ा मीठा सा था। और वनीला क्रीम, ये अंदर से इसमें वनीला भी काफ़ी थिक थी। चॉकलेट और वनीला क्रीम का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही थिक था। तो बस बंदा एक ही चॉकलेट ये खा सकता है, ज़्यादा नहीं। और ये था इस टाइम का एडवेंचर। और सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।